बड़ा धोखा दिया चोरड़े हमें ना, यो ठीक किया तूने। ये क्या है? अरे क्या मतलब है, क्या कर रहा हूँ? वो मेरी पत्नी हो ना, मेरी लीगली वेडेड वाइफ होना, तो तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा हूँ। छोड़ मन्ने, दूर हट मेरे से। दूसरी शादी करके आया है तू। हाँ, पर तुम तो शादी को नहीं मानती हो ना। ये रिश्ता, ये शादी, ये सच है ना। मीत, मेरी बात सुनो। देखो, देखो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है, उसे हो जाने दो। सिर्फ तुम और मैं हैं यहाँ पर, और कोई भी नहीं है। घर में कोई नहीं है मीत, सिर्फ तुम और मैं हैं यहाँ। क्या कर रहा है? क्या हो गया तन्ने? के पागलपन है? होश में है तू? बिल्कुल होश में हूँ। तुम मेरी पहली पत्नी हो, मेरी लीगली वेडेड वाइफ हो ना तुम। तुम्हारा तो हक बनता है ना मुझ पर। मुझ पर सबसे पहला हक तुम्हारा है मीत, फिर उसका। बस तुम्हें तुम्हारा हक ही तो दे रहा हूं मीत। मैं भी जानता हूं तुम्हें मेरी याद आती है ना मीत। वो एक एक लम्हा, वो एक एक पल जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, मिस करती हो ना। जरूरत है ना तुम्हें भी मेरी। मीत तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, घर में कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हैं। बस तुम और मैं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे हो जाने दो। ना ना, छोड़ मन्ने, छोड़ मन्ने। चेतावनी दी थी ना थारे को कि मारी नील उन्हें किसी भी हालत में दुखड़ा पहुंचना चाहिए और ना मारे से किया हुआ वादा टूटना चाहिए। और तूने मारे आंखों में धूल झोंकना चाहा, मरने धोखा देना चाहा तूने। गलती ने सजा तो मिलेगी तन्ने, सजा तो मिलेगी। अब समय आ गया है जब मैं तारी बहन ईसा की तड़ पे यो सफेद साड़ी लपेट दूं। मुझे यकीन ना आ रहा कि तू इतना गिर सकता है। घिन आ रही है मन्ने तेरे ते, घिन। छी।
मैं जानती हूँ जो कुछ कर रहा है वो बस मन ने तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रहा है। यही तो मैं चाहता हूँ मीत, कि तुम्हें मुझ पर घृणा है, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए, इतनी नफरत कि तुम मुझे तलाक दे दो, मुझसे दूर चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। तनी घटिया हरकत, तनी गंदी बात, तू इतना कैसे गिर सकता है दोनों राम, कैसे? और अगर ये काम हो गया ना मीत, तो मैं अपनी इस घटिया हरकत में कामयाब हो जाऊंगा। जी अरे इस टाइम कौन आ गया भाई? हाँ मैं देखता हूँ। बैठो। देखो ना भाई कौन है। बीवी, तुम यहाँ? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आ जाओ, अपना ही घर समझो इसे। बीवी, बाहर चल के बात करें, है ना? हाँ चल, चलो 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 चलो, हाँ चलो चलो चलो। बीवी, वैसे कायदे से देखा जाए ना तो तुम्हें उस घर से बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था, क्योंकि तुमने जो मीत भाभी, होशियार और पूरे परिवार के साथ किया है ना, कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। बाकी सबने बातें सुनाने में कोई कमी छोड़ दी थी क्या, जो अब तुम भी सुना रहे हो? तुम कहते हो ना तुम मुझसे प्यार करते हो, प्यार करने वाले सिर्फ अच्छे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं देते। सच्चा प्यार है ये तभी पता चलता है जब बुरे वक्त में भी वो एक दूसरे का सहारा बने। अच्छा बीवी, तुम्हें नहीं लगता ये बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है? हैं? हम सहारा बने। समझ गई, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर सब झूठ था। यहाँ खड़े होकर अपनी बेइज्जती करवाने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी मैंने हेल्प की है, कोई ना कोई तो मुझे संभाल ही लेगा। क्या कर रहे हो होशियार? कम ऑन, रोको ना मुझे। मेरे पास कोई जगह नहीं है जहां मैं जा सकूं। बीवी, अच्छा है, नाइस आइडिया। तुम अपने दोस्त के यहाँ चली जाओ, मेरी आधी टेंशन खत्म हो गई है बात सुन के। वैसे भी बीवी क्या है ना, यहाँ मैं ना 4-5 मुस्टंडों के साथ रहता हूँ, तुम इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाओगी, है ना? मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, तब तक मैं किराए का घर ढूंढता हूँ और हम दोनों वहीं एडजस्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए तुम चली जाओ कहीं। मैं जाऊं? हाँ। Shut up, you idiot! मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो मेरी हेल्प करेगा। सब बहुत सेल्फिश है, कोई नहीं संभालेगा मुझे। होशियार, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? सोच रहा हूँ रवि, आज जागरण में जाके बहुत अच्छा लगा, है ना?
कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल गई हूँ। हर तरफ माता रानी का नाम था, उनका भजन जाप करके मन को बहुत शांति मिली। बस माता रानी आशीर्वाद दे ऐसे ही हमारे घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सब पहले की तरह अच्छा हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। आपने क्या किया बहन जी? ईशा तो सुहागन है ना, और सुहागन के सर पर सफेद साड़ी डाल दी आपने। ये तो अपशगुन होता है ना। आप सब लोगों को एक बात बतानी है मंडे, कान खोल के सुन लो। आपकी ये लाडली चोरी ईसा अब सुहागन ना है। सुहागन नहीं, अब सदा सुहागन रहेगी। यही कहने वाली थी ना। पर इन्होंने ईशा के सर पे सफेद साड़ी क्यों डाली? अगर ये मजाक है तो ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, वो अम्मा जी ईशा से नाराज थी क्योंकि ईशा ने अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाया। अम्मा ने इस बात की शिकायत मुझसे भी की थी, लेकिन आजकल के बच्चे मॉडर्न जमाना और फैशन के चलते हमारी संस्कृति और सिंदूर जैसी चीजों को तवज्जो नहीं देते।
अम्मा ने इसी बात पर मुझे समझाया कि कैसे उनकी खुद की बेटी नीलम इन सब चीजों का ध्यान रखती है, कैसे सिंदूर और अपनी सुहाग की निशानियों को इंपॉर्टेंस देती है। लेकिन ईशा इन बातों की परवाह नहीं कर रही थी। वो चाहती थी कि हम ईशा को मिलकर इस बारे में समझाएं। उन्होंने मुझसे कहा भी, लेकिन मेरे दिमाग से भी ये बात निकल गई। आप लोग तो जानते ही है ना कि अम्मा थोड़े सख्त स्वभाव की हैं, तो अम्मा ने थोड़े कड़क तरीके से ईशा को सबक सिखाने के बारे में सोचा, बस और कुछ नहीं। अपने भाव को समझाने का ये कौन सा तरीका हुआ? बहन जी, आप तो जानती है ना कि मेरी ईशा को पैनिक अटैक आते हैं। आपने ये जो कुछ भी किया उससे उसकी तबीयत अगर बिगड़ जाती तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मेरी ईशा के साथ ऐसा कुछ भी मत कीजिए। नहीं चाची, अक्सर जैसे चीजें दिखाई देती हैं जरूरी नहीं चीजें वैसी ही हों। अम्मा ने बस ईशा के सर पे सफेद कपड़ा रखा था, उनका और कोई मतलब नहीं था। सही कह रहे हैं दामाद जी, जैसी चीज दिखाई देती है वैसी होती नहीं है। बस गलत बात पे गुस्सा आ जाता है मन में, और मैं भूल जाती हूँ कि आपकी ये छोरी नाजुक स्वभाव की है। जरा सी दिल में बात चुभिड़ आई कि यही गिर के बेहोश हो जाएगी। और ये इसलिए किया मैंने कि गलत बात दोबारा ना हो। समझे के? समझे? नहीं होगी दोबारा अम्मा, ऐसी कोई गलत बात नहीं होगी दोबारा। नहीं होगी अम्मा, ईशा नहीं करेगी कुछ ऐसा। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसे नहीं होगा। अम्मा ने आपको और मीत दीदी को साथ में देख लिया है। बहुत ज्यादा गुस्से में, पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे। देखिए, मैं नहीं चाहती कि उनके गुस्से की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो, सब परेशान हो। आप प्लीज संभाल लीजिएगा। आप सब बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। झगड़े से सिर्फ सब परेशान होते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू। नीलम, नीलम नाम है मेरा। प्यार से सब नीलू बुलाते हैं। थैंक यू नीलम, थैंक यू। अम्मा जी ने ईशा ने सबक सिखाने के लिए इतना कठोर तरीका क्यों अपनाया? ऐसी कौन सी सास होगी जो अपनी बहू ने सफेद साड़ी में लपेटे थे? अम्मा जब सजा देने पर आती हैं तो ऐसे अजीबोगरीब तरीके ही अपनाती हैं। उन्होंने दीप भैया और मुझे अकेले पाला है, इसलिए उनका तरीका थोड़ा सा कठिन ही है, खास करके छोरियों के मामले में।
उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि छोरियां रीति रिवाज या फिर नियमों को तोड़े, बल्कि उनका मानना है कि पाठ पढ़ाओ तो इस तरीके से कि जिंदगी भर याद रहे। अभी जाऊं?